हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके सामने। और ये जो रीडिंग है ये जिनका भी टॉरस साइन है यानी कि वृषभ राशि उनके लिए रहेगी। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कब तक सही होगी। तो जो भी अगर आप अपने फाइनेंस में मनी में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो उसको हम उसमें ही क्लैरिटी लाएंगे कि कब आपके लाइफ में फाइनेंशियली आप स्टेबल हो पाएंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अरे उसको मैं कहाँ खेलता ही था। बॉटम में आया है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करें तो आप कंफ्यूज दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर। आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है, बट आप कंफ्यूज हो। अब ये किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ब्लॉक हो गए हो आप किसी सिचुएशन में और आपको समझ में आ नहीं रहा है कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकलें। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मतलब जैसे कि ना आपके लिए कुछ चीज़ें छुपी हुई सी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, क्या करना है, जो भी इश्यूज़ है आपके लाइफ की। और काफ़ी इमोशनल बोलते ना ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, बहुत यहाँ पर इमोशनली ड्रेन हो रही है। इमोशनल लेवल पर हो सकता है आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो ना मिलने की वजह से इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। यहाँ पर हो सकता है मनी से रिलेटेड इशू भी आप फेस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे आपके लाइफ में खुशियाँ तो हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, बट ना कंफ्यूज हो आप किसी चीज़ को लेकर। एनर्जी मतलब कंफ्यूजन वाली आपकी एनर्जी ऐसी है कि क्लैरिटी नहीं है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ऐसे ठीक ठाक चल रही है आपकी लाइफ। ये नहीं है कि एकदम परेशान हैं आप या प्रॉब्लम में हैं, रिलैक्स है, अच्छा है, बट ना कोई इस चीज़ को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर आगे तक को लेकर आप क्लियर नहीं हैं कि आगे अब क्या करना है, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलनी है। रही फाइनेंशियल कंडीशन की बात, तो यहाँ पर फाइनेंस की बात करें, हो सकता है कि किसी लेडी से आप डील करना किसी लेडी के साथ में आपका फाइनेंशियल मतलब बोलते हैं ना मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या आपके करियर में कोई डील है या उनके साथ आप वर्क करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपको कोई क्लैरिटी चाहिए और बहुत टाइम से आप उसको लेकर प्रे कर रहे हो कि उनके मैसेजेस आ जाए, बट उनके मैसेजेस आ नहीं रहे हैं एक्चुअली। ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो जिस भी लेडी के साथ आप काम कर रहे हो तो फुल क्लैरिटी मिले आपको, या ये भी कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपने बिजनेस में आगे तो बढ़ रहे हो, बट आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं। इस टाइप से मुझे आपकी करंट सिचुएशन दिख रही है कि एक्चुअल में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कंफ्यूज बहुत हैं, कंफ्यूजन है, आप ना अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप।
जिसके वजह से कोई अच्छा सही डिसीज़न किसी डिसीज़न में ले सके। कुछ के लिए मुझे लग रहा है कोई फाइल साइन करनी है आपको, कोई डिसीज़न लेना है आपको, कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, लेकिन ना डर है आपके अंदर कि ये करना सही है कि नहीं। तो उसके लिए भी काफ़ी प्रेयर कर रहे हो कि आपको क्लैरिटी दिया जाए। आपके अभी तक तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का सोच रहे हो, बट आप सही से कर पा नहीं रहे हो, क्यों आपको कन्फ्यूजन हो रही है अपने इंट्यूशन को कि वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है, ये इंट्यूशन की आवाज़ ही है या नहीं है। ऐसे कुछ लोगों के लिए जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस है, इसका बहुत इफेक्ट है। इसके वजह से ना कन्फ्यूजन के वजह से भी थोड़ा सा आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पर जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो ग्रहों में के चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो कि हो। तो ये तो आपकी करंट सिचुएशन हो गई। अब हम देखते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, मनी ग्रोथ है, वो कब तक होगी। यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप, 5 ऑफ द हेरोफेंट, जजमेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया था बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना मुझे काफ़ी हार्डशिप तो आपके लाइफ में है, हार्डशिप है, मुझे काफ़ी दिख रही है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कोई बहुत टाइम से आप स्ट्रगल फेस करते आ रहे हो, तो यहाँ पर देखिए आपको सक्सेस जो भी आप चाहते हो उसको पाने के लिए वो मिलेगी तो ज़रूर, ठीक है। जो भी सक्सेस आप चाहते हो वो मिलेगा आपको, बट आपको ना आपकी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको अपने इंट्यूशन पे ना बोलते हैं ना कि एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इंट्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्शन जो है ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते किसी और से डायरेक्शन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लियर मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपको ना थोड़ी टाइम अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। सारी दुनिया से थोड़ा सा दूर होकर अकेले रहो, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने बारे में आप जानेंगे। जब आप अकेले रहते हैं ना, तो अपने बारे में आप स्टडी कर पाते हैं, अपने बारे में आप जान पाते हैं, क्लैरिटी मिलती है, तो समझ आता है ना कि किस टाइप का क्या लाइफ पर्पस है आपका, किस डायरेक्शन में जाना है आपको, कैसे पर्सन हो आप, तो उस हिसाब से आप कोई डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। आप किसी गुरु से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपने हिसाब से किसी गुरु से, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग गुरु से कनेक्ट होते हैं। अगर गुरु से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी टीचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर से नहीं पढ़ पाता है। एक वाइब मैच होनी चाहिए तो ही वो उसके लिए, जैसे कोई स्टूडेंट है तो टीचर की वाइब मैच होनी चाहिए, वो उस गुरु की वाइब, दोनों की मैच होती है, तभी वो दोनों के बीच में एक अच्छा समझ बनती है, ठीक है। तो जब आप अपनी स्टडी किए रहोगे तो ये चीज़ कर पाओगे। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको मतलब यही समझाना चाहते हैं कि थोड़ा आप ना, जब थोड़ा सा लोगों से दूर होकर अपने आप के साथ समय बिताएंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपको ना एक सही गुरु से अगर कनेक्ट होंगे तो अपने आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे ना जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, अगर मनी की बहुत इशू है तो कैसे उसको अबंडेंस अपने लाइफ में लाना है, लगता है कि आप कहीं पे फंसे हुए से हो, तो उस जो भी जिस चीज़ में जकड़े हो उसमें से कैसे निकलना है ना, वो आइडिया आपको दिया जाएगा या उसकी स्टडी आप कर सकते हो। ये भी मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके काम बिगाड़ते हैं या नहीं होने देना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लैरिटी भी आपको इससे मिल सकेगी, जिससे कि आप उनसे दूरियां बना सके। यहाँ पर आगे जाकर मुझे कुछ शुरुआत होती हुई दिख रही है,
ठीक है, आगे जाकर शुरुआत होगी आपकी। एक यहाँ पर ये कार्ड है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आगे जाकर न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती मुझे दिख रही है, बट उसके लिए आपको अभी पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर ये आप कुछ नया कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान किसी प्रॉब्लम में गिर गया है, तो आप पहले वो उसको उस प्रॉब्लम से उठने के लिए उसको अपने आप को कोशिश करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे बाहर निकलना है, उसके बाद निकलेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये कहानी यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आया है आपके लिए। तो ये है आपकी रीडिंग। आप तो मैंने बता ही दिया कि कब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। जब तक आप इन सारी सिचुएशन से नहीं निकलेंगे तब तक आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वर्क नहीं करेंगे फाइनेंस में आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अगर ये सिचुएशन को देखकर अगर बोले तो यहाँ पर 1.5 से 2 साल तक का वक्त मुझे लग रहा है, और ज़्यादा जल्दी करते हैं ये आप तो आपको बहुत 6 महीने में ही आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हम टाइमिंग देखते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन कब चेंज होगी, कब ग्रोथ आएगी। देखिए यहाँ पर 10 मंथ का कार्ड आया है। 10 मंथ वही 1 ईयर हो गया, और कुछ के लिए 10 वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ पर आया हुआ है। अभी मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालूंगी और उसके बाद ये रीडिंग हम एंड करेंगे। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको आपकी सिचुएशन को लेकर इस कार्ड से क्या गाइडेंस देते हैं। True devotion and faith. A humble offering to God is greater than any material wealth. देखिए भगवान को आप ना, भगवान आपसे कोई ऑफर नहीं मांगते हैं, ऑफरिंग नहीं मांगते हैं, भगवान आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, ठीक है। आप एक छोटा सा तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देंगे ना, उससे भी बहुत खुश होते हैं भगवान, ठीक है। लेकिन आप उनको उस पर विश्वास आपको करने की जरूरत है। भगवान पे आप विश्वास करो कि भगवान हैं हर जगह, भगवान आपको संभालेंगे। दूसरा कार्ड यहाँ पर है मेक द राइट चॉइस। कोई भी चीज़ में आगे बढ़ते हो तो सही चॉइस करो। 2 चीज़ है तो उसमें से सही चॉइस करके ही आगे बढ़ो। और चैरिटी, और अगर कोई भी चीज़ आपके पास ज़्यादा है, चाहे नॉलेज हो या कोई भी मनी हो, मटेरियल चीज़ हो, तो वो आपको अपने यूज़ करने से ज़्यादा है तो आप दूसरों को भी उस दान करो उसको, ठीक है, चैरिटी करो। इससे आपके कर्म जो गलत कर्म है वो कट होंगे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और रीडिंग पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं, रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक ले बाय।